तो आज मैं आप लोग के लिए बच्चों एक पर्यावरण का फिर प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करवा जा रहे हैं। जो टेट एग्जाम, जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उसके लिए और रीट के लिए स्पेशल वीडियो आपका होगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, आज का प्रश्न लेते हैं। क्या कह रहा है आपका प्रश्न? वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? कौन सा होगा? वायरोमीटर, ये जाना माना क्वेश्चन है, पर्यावरण का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थर्मामीटर, सेस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, कौन सा होगा इसमें? तो वायुदाब मापने के लिए वायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग जानते ही, आसान सा क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न आपका है, पीटी का पास है। एक संकर पौधा, ये भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पर्यावरण के लिए। एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक औषधीय पौधा है। तो क्या होगा? अगर बीटी प्लांट आपका पास मिलेगा आपको तो एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बीटी का पास एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ये राइट करिएगा आप लोग। चलिए, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं इस सेट में। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बाद नाइट्रोजन दिया गया है। इसमें कौन सा होगा? तो इसके अंतर्गत आपका आता है प्रदूषक में SO2 आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगी, जो वायुमंडलीय प्रदूषक में अम्ल वर्षा का काम करती है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल, क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा ये, अगर उष्णकटिबंधीय वर्षावन का नाम लिया जाएगा, अमेजन का नाम लिया जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा या ब्राजील रहेगा। तो सर्वाधिक जो उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन आएगा, या अमेजन का नाम लिया जाएगा, या ब्राजील का नाम लिया जाएगा। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल से पूछा जाने वाला, लगातार पूछा भी गया कई सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बाइड, सी राइट आंसर होगा, जो पकाने के लिए होता है। इससे पहले एसिटिलीन आता था एक ऑप्शन में करके, तो एसिटिलीन पर प्रतिबंध लग चुका है, कैल्शियम कार्बाइड ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस, क्या हो जाएगी? इसमें हो जाएगा, क्या होता है जैसे दूषित जल अगर यूज किया जा रहा है, दूषित जल व्यक्ति पीता है, तो कौन सी बीमारी फैलने के चांसेस रहेंगे? तो टाइफाइड हो जाता है। ये टाइफाइड के होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर प्रदूषित जल व्यक्ति यूज कर रहा है, पी रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब आपको बताना है कौन सी नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, मेथेन, कौन सी इसमें नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो ये नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अगर सरसों का ऑप्शन आपको मिलेगा तो यही हो जाएगा द्विबीजपत्री पौधे। स्टार्टिंग में जब उनका ग्रो होता है, उगना होता है, दो पत्ते होते हैं, उसमें द्विबीजपत्री पौधा होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, उसके बाद पैलिसेड के द्वारा। किसके द्वारा होता है इसमें? तो जाइलम अगर होगा तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, फ्लोएम। जाइलम जो होता है जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ये होगा। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इन्वायरमेंटल की दृष्टि से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मरकली पैमाना, रिक्टर पैमाना, दोनों, बैरोमीटर, किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा मरकरी पैमाना या रिक्टर पैमाना, दोनों को यूज किया जाता है इसके लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन, क्या हो जाएगा इसमें? तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, दोनों हो जाएगा। 99% भाग पर दो गैसों का, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो आपकी होती है 78%,
ऑक्सीजन आपकी कितना पाई जाती है 21, लगभग 21%। तो ये दो मिल करके लगभग 99% हो जाती हैं, 1% में अदर गैसें आ जाती हैं। अगला, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? अगर शैक्षणिक भ्रमण किया जाए तो क्या होगा? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना बढ़ाना। क्या इसमें हो जाएगा? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। जो बच्चे देख करके सीखेंगे, उसको भ्रमण करके सीख लेंगे, वो अच्छा अनुभव उनके लिए होगा। कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिल पाता है, मिट्टी में लौह सांद्रता अधिक होगी, मिट्टी कठोर होती है। क्या इसमें होता है? तो ये हो जाएगा मिट्टी में लौह सांद्रता अधिक होगी। कार्बनिक रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता यही होती है। तो सी राइट आंसर होगा इसका, इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखेंगे इसको। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? झेलम, तीस्ता, रावी, व्यास। तो इसमें झेलम आपकी आएगी, ये कश्मीर घाटी से बहती है। झेलम नदी आपकी कश्मीर घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? प्रकीर्णन, बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना, रोग फैलाकर। कैसे करेंगे? तो इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, वो चुनकर चरते हैं। इसके द्वारा पशु जो होता है, चरने वाले पशु वनस्पति को बदलते रहते हैं, चुनकर चरते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? विटामिन, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो अस्थियों के लिए क्या होगा? तो इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और विटामिन डी। यही अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। अस्तित्व होता है हड्डी की मजबूती के लिए सूर्य की रोशनी में विटामिन डी मिलता है और कैल्शियम आवश्यक होता है। ये आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के लिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा, माउंट धौलागिरी। कौन सी होगी? तो इसमें आपका माउंट केटू, गाडविन ऑस्टिन केटू के नाम से जाना जाता है, माउंट केटू कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। यह कथन किसने दिया? हसचंद, कोल, दासमैन, लिनियस। किसने दिया है इसको? किसने दिया? पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है, तो इसको दिया है दासमैन ने दिया है। पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं। तो यह दासमैन का कथन है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। ये भी बहुत चुनिंदा पार्ट है इन्वायरमेंट के लिए जो पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसमें पूछा जाता है आपका समताप मंडल, जहाँ समताप मंडल वायुमान के लिए होता है। पहला आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। समताप मंडल इस तरह से होता है। तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो सबसे निचली परत का नाम है वो क्षोभ मंडल है, जिसमें बादल, कुहरा, वर्षा ये सब होता रहता है। दूसरा समताप मंडल इसमें आएगा, वायुमान उड़ने के लिए सुटेबल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसको ध्यान रखिएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, वेरी, रतौंधी, थकान। क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ये आप लोग जानते हैं। स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मा नायडू, पद्मजा नायडू, किरण बेदी, हंस मेहता। इसमें किरण बेदी का नाम होगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहली आईपीएस अफसर किरण बेदी। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये भी सम्मिलित है इसमें वन अभ्यारण्य। फर्स्ट मानस, दूसरा काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा, किसली। तो इसमें आपका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। असम का एक प्रसिद्ध नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है, जहां एक सींग वाले गैंडे पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बेसाल्ट हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। किस में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन परत। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। कौन सी शैलें हैं इसको बताना है। देखते हैं कौन सी शैलें हैं विस्तृत शैलें। अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, ज्वालामुखीय। कौन सी हैं? तो इसमें अवसादी शैलें हैं। विस्तृत शैलें जो हैं वे अवसादी शैलें हो जाएंगी। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। क्या है इसमें? इसमें हो जाएगा सिस्मोग्राफ। राइट आंसर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ राइट आंसर होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। कब होता है? इसमें हो जाएगा 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? फाकलैंड धारा, मोजाम्बिक धारा, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील की धारा। कौन सी है? इसमें हो जाएगा फाकलैंड धारा हो जाएगी। राइट आंसर इसमें होगा फाकलैंड धारा। अगला प्रश्न है नृत्य से बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का, उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? तो असम की बहू यानी असम हो जाएगा। असम का बिहू भारत के प्रसिद्ध जो नृत्य पूछे जाते हैं 3-4 राज्यों से, केरल, असम, तमिलनाडु, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब पूछे जाने वाले लोक नृत्य होते हैं। तो असम का बिहू हो जाएगा राइट आंसर। ये भी प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला विक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, बायोमास का पिरामिड कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। धन्यवाद।